चाइना और रशिया मिलकर एक मून बेस बनाने वाले हैं, एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने वाले हैं मून के साउथ पोल पर, ताकि ल्यूनर एक्सप्लोरेशंस को और ज़्यादा अच्छे तरीके से किया जा सके। ये चाइना और रशिया का एक बहुत इंपॉर्टेंट मिशन है, जिसके चलते ऐसा कहा जा रहा है कि चाइना की जो ल्यूनर एक्सप्लोरेशंस की पावर है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और चाइना स्पेस एरिया में एक बहुत बड़ा लीडर बन सकता है आने वाले समय में। अब चाइना और रशिया की स्पेस एजेंसीज, मतलब चाइना की नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और रशिया की रोसकॉस्मोस के बीच में एक डील साइन हुई है, जिसके चलते न्यूक्लियर पावर प्लांट की फैसिलिटी मून पर बनाई जाएगी। ये इसलिए होगा ताकि आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े ल्यूनर मिशंस को आराम से किया जा सके। ये बहुत स्ट्रॉन्ग पावर एंड सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ल्यूनर एक्सप्लोरेशंस को, और बहुत स्ट्रॉन्ग साइंटिफिक रिसर्चेस भी आने वाले समय में इस पर्टिकुलर न्यूक्लियर पावर प्लांट यानी मून बेस से कंडक्ट किए जा सकते हैं। तो ये प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है। ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है चाइना और रशिया का, ये बाय 2035 रेडी हो जाएगा। और आर्टेमिस जो नासा का मिशन है उसके अपोजिट में जो ILRS बना था, मतलब इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्पेस प्रोजेक्ट, ये उसको एनरिच करने का काम करेगा। इंटरनेशनल ल्यूनर स्पेस रिसर्च प्रोजेक्ट जो बनाया गया था, ये उसके जितने भी साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे मून पर, उन सभी को एनरिच करने, पावर प्रोवाइड करने, टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करेगा। अब मान लीजिए इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च स्पेस प्रोजेक्ट किसी भी प्रकार का लॉन्ग टर्म ऑब्जर्वेशन प्रोजेक्ट लॉन्च करता है मून पे, तो ये जो पर्टिकुलर मिशन है ये उसको टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, उसे साइंटिफिक एंड रिसर्च सपोर्ट भी प्रोवाइड करेगा, जो कि एक अनक्रूड मिशन होता है। अब मान लीजिए इंटरनेशनल लूनर स्पेस रिसर्च प्रोजेक्ट किसी भी प्रकार का छोटा यानी शॉर्ट टर्म ह्यूमन मिशन भी लॉन्च करता है, तो उसमें भी ये पर्टिकुलर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जिसे हम चाइना और रशिया का मून बेस भी कहते हैं, ये हेल्प करेगा उन रिसर्च प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने में, उसमें टेक्नोलॉजिकल और रिसर्च सपोर्ट प्रोवाइड करने में। अब चाइना का ये कहना है कि इसमें, मतलब जो मून बेस चाइना बना रहा है और रशिया मिलकर बना रहा है, इसमें वो 55 कंट्रीज़ को इनवाइट करेंगे। 5500 जो साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस हैं उन्हें भी इनवाइट करेंगे, सो दैट ये प्रोजेक्ट और भी ज़्यादा एनरिच्ड हो जाए। ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट होगा चाइना और रशिया का एग्रीमेंटल बेसिस पर, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल लूनर स्पेस रिसर्च का पार्ट माना जा रहा है, जो कि 2017 में लॉन्च हुआ था नासा के आर्टेमिस प्रोजेक्ट को काउंटर बैलेंस करने के लिए, ताकि मून पर जो रिसर्चेस हैं, ल्यूनर एक्सप्लोरेशंस हैं, उनको कंटिन्यू रखा जा सके, उनको बहुत ज़्यादा एनरिच्ड किया जा सके। अब इस पर्टिकुलर मिशन से चाइना की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और चाइना को मून का लीडर कहा जाएगा, और चाइना एक तरह से एक लीडर बन जाएगा मून का और लूनर एक्सप्लोरेशंस का। और चाइना कहीं ना कहीं एक तौर पर, एक लीडर के तौर पर सामने आएगा आने वाले समय में। ऐसा हो सकता है इन्हीं ल्यूनर एक्सप्लोरेशंस और मिशंस की वजह से।